हिम भूमि में न्यूक्लियर बम, एटमी सुनामी का सायरन। ये सायरन बजाया है नॉर्वे ने। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट यह है कि रूस की सबसे विनाशक सबमरीन और युद्धपोत विश्व विनाशक परमाणु हथियार लेकर आर्कटिक में तैनात हो चुके हैं। दावा किया गया है कि 32 साल बाद रूस ने इतनी बड़ी न्यूक्लियर तैनाती की है। आर्कटिक सागर में रूस का नॉर्दर्न नेवल फ्लीट हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ तैयार है। नॉर्वे से महज 100 किलोमीटर दूर रूस की सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल के साथ वॉर रेडी है। रूस आर्कटिक सागर में हाइड्रोजन बम टेस्ट कर सकता है। उसके बाद नेटो देशों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का ट्रिगर दब सकता है। क्या है नॉर्वे की पूरी खुफिया जानकारी और पुतिन का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध अब दुनिया के महाविनाश की ओर बढ़ गया है। अब तक अमेरिका रूस के विनाश। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के लिए यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका और रूस की सीधी जंग के आसार बन चुके हैं। ये जंग भी दुनिया के सबसे कठोर, सर्द और बर्फीले इलाके से शुरू हो सकती है। यह है धरती का नॉर्थ पोल, आर्कटिक सागर। नॉर्वेजियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने 39 पेज की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खतरा रूस से बताया गया है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आर्कटिक में रूस की परमाणु तैनाती को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है फोकस 2023। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने अपने युद्धपोत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ आर्कटिक में तैनात कर दिए हैं। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन भी आर्कटिक सागर में गश्त लगा रही है और इसी वजह से नेटो देशों पर न्यूक्लियर टैक्टिकल हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूसी नेवी का सबसे बड़ा फ्लीट नॉर्दर्न फ्लीट ही है। इस फ्लीट को आर्कटिक में न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया गया है। इस फ्लीट में रूस के सबसे घातक नेवी वेपन्स हैं। नॉर्दर्न फ्लीट में रूस की सबसे घातक पनडुब्बियां शारोव, लोशारेक और बेलगोरोद हैं। इन पनडुब्बियों से न्यूक्लियर मिसाइल फायर की जा सकती है। पोसाइडन अटैक भी किया जा सकता है। सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद जैसी विश्व विनाशक पनडुब्बी आर्कटिक की गहराई में तैनात है, तो सतह पर रूस के विनाशक युद्धपोत तैनात हैं। नॉर्दर्न फ्लीट में रूस एडमिरल क्लास के युद्धपोत हैं। इनमें एडमिरल गोर्शकोव, एडमिरल कासातोनोव और एडमिरल गोलोवको युद्धपोत न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ आर्कटिक में तैनात कर दिए गए हैं। एडमिरल गोर्शकोव हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन का टेस्ट फायर पहले ही कर चुका है। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 30 सालों में रूस ने पहली बार अपने युद्धपोत टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ सागर में उतारे हैं। सोवियत रूस के वक्त रूसी नेवी हर साल एक बार न्यूक्लियर वेपन्स के साथ गश्त लगाती थी, लेकिन रूस के टूटने के बाद ये गश्त बंद कर दी गई। नॉर्वे ने दावा किया है कि रूस को हो रहे नुकसान की वजह से अब उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। रूस ने आर्कटिक में एक बड़ा बैटल स्पेस तैयार कर लिया है। धरती के इस सबसे दुर्गम हिस्से पर रूस ने इतने विनाशक हथियार उतार दिए हैं कि व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ गई है। आशंका है कि रूस 32 साल बाद आर्कटिक में सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। आर्कटिक सागर में रूस की नेवी हाइड्रोजन बम का टेस्ट फायर कर सकती है। आर्कटिक जैसे दुर्गम इलाके में रूस की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है।
अमेरिका सहित सभी नेटो देशों के जितने ठिकाने आर्कटिक में हैं, उससे कहीं ज्यादा रूस ने अपने एडवांस बेस बना रखे हैं। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों से ज्यादा है। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। आर्कटिक में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के साथ साथ रूस ने अपने Tu-95 और Tu-60 न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी वॉर रेडी कर दिए हैं। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर एंगल्स एयरबेस से शिफ्ट कर दिए हैं। एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर सकता है। यहां तैनात Tu-95 और Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर ओलेनोगोर्स्क एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नॉर्वे से 100 किलोमीटर दूर तैनात कर दी गई है। आसमान समंदर से न्यूक्लियर अटैक की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो साथ ही रूस ने अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मिसाइल यूनिट को भी वॉर रेडी कर दिया है। रूस के इरकुत्स्क स्ट्रैटेजिक मिसाइल बेस पर RS-24 ICBM मिसाइलों को साइलो लॉन्चर में तैनात कर दिया गया है। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगर परंपरागत युद्ध से भी रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो पुतिन तीनों मोर्चों पर तैनात न्यूक्लियर वेपन चलाने का आदेश जारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।